नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह मशहूर धर्मगुरु मौलाना कल्वे जब्बार से लखनऊ में मिलते हैं, मुसलमानों का वोट दिलाने की गुजारिश करते हैं। कुछ ही घंटे बाद उसी शिया धर्मगुरु का बयान आता है कि मुसलमान मोदी से डरते हैं। मोदी की जगह राजनाथ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते तो बेहतर होता, क्योंकि राजनाथ सिंह की छवि वाजपेयी के ज्यादा करीब है। कल्वे जब्बार का इशारा गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका को लेकर है, लेकिन राजनाथ सिंह की तारीफों के पुल बांधकर कल्वे जब्बार ने बीजेपी के भीतर और बाहर मोदी समर्थकों को बेचैन जरूर कर दिया। राजनाथ की इमेज बिल्डिंग के मिशन और उनकी महत्वाकांक्षा पर सवाल उठने लगे। इसी बीच मोदी का एक इंटरव्यू सामने आया। इस इंटरव्यू में मोदी बोले कि एक बार मुसलमान जब उनसे मिलेंगे तो उनसे प्यार करने लगेंगे, वो मुसलमानों का दिल जीत लेंगे। उधर मुंबई में मशहूर अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम की मौजूदगी में मोदी के चाहने वालों की तरफ से मोदी के नाम से एक उर्दू वेबसाइट भी लॉन्च की गई। इस समारोह में सलीम खान ने मुसलमानों को यह भी भरोसा देने की कोशिश की कि मोदी राज से घबराने की जरूरत गलत कलंक है, तो वो जरूर कहते कि गुजरात का 31% मुस्लिम मोदी को वोट दे चुका है 2012 में। गुजरात का मुसलमान खुशहाल है। गुजरात के मुसलमान ने 2002 में भी 50% राजकोट से मोदी को वोट मिला था, जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं मिला। इसके कहने की बजाय राजनाथ सिंह खुद के लिए सर्टिफिकेट लेते हैं, अपनी पार्टी के लिए भी नहीं। तो आपको राजनाथ सिंह की मंशा पर संदेह है? ये जो गैंग है, हाँ गैंग है। मैं दो बातों से एक तो एसआईटी उसको निर्दोष सिद्ध कर चुकी है, राजनाथ सिंह उसकी बात नहीं करेंगे। दूसरा, ये जो बार बार दिग्विजय सिंह राजनाथ सिंह को उठाते हैं, तो सभी ये कहते हैं कि ये ठाकुर नेता कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, इनकी कुछ मंशा बन रही है कि पर दिग्विजय सिंह को मालूम होना चाहिए, अगर कुछ एक मुसलमान नेताओं की मदद से मन मर्जी का ठाकुर नेता चुन सकते होते पीएम के रूप में, तो वो खुद भी पीएम बन चुके। चलिए, आपने बहुत संगीन इल्जाम लगाया, चूंकि मधु किश्वर, मैं चाहूंगा सुधांशु त्रिवेदी आप जवाब देंगे। जो मधु किश्वर ने कहा है बहुत संगीन इल्जाम है कि राजनाथ सिंह मोदी के बारे में सकारात्मक बातों का जिक्र नहीं करते। एक तरह से उन्होंने गैंग शब्द का भी इस्तेमाल किया है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, मैं इन दोनों बिंदुओं का उत्तर दूंगा। पहली बात तो दो आरोप एक साथ सत्य नहीं हो सकते कि गोवा में यह कहा जाएगा कि साहब राजनाथ जी ने पूरी पार्टी को बुली करके मोदी जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया, उसके लिए हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी भी व्यक्त की। यानी राजनाथ जी पे आरोप है कि ही इज टेकिंग टू मच साइड ऑफ मोदी। देन 13 सितंबर 2013 को कहा जाता है, मतलब उसी प्रकार के आलोचकों के द्वारा यह कहा गया या विश्लेषकों के द्वारा कहा गया कि राजनाथ जी हैज गॉन ओवरबोर्ड इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी। अब यह कहा जा रहा है कि साहब वो उनको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो में से एक ही बात तो सच हो सकती है, दोनों में से एक बात राजनीतिक विश्लेषकों को विड्रॉ कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, जो मोदी जी के डिफेंस में कहा है, तो यदि राजनाथ जी के पुराने बयान देखे, उन्होंने यह शब्द बोला है कि मैं मुख्यमंत्री के पद पर रहा हूं, इस आधार पर मैं विश्वास से कह सकता हूं इसी नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी कोई ऐसा कार्य सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये एक नहीं, उनका कई जगह बयान है। तीसरी बात, राजनाथ जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से 4 महीना पहले नवंबर 2012 में ईटीवी को दिए अपने इंटरव्यू में यह कहा था कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से 4 महीना पहले, तब तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप पार्टी के रणनीति के हिसाब से कर रहे हैं। इसलिए यदि आप उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो यह विश्लेषण मुझे यथार्थपरक नहीं लगता। दूसरी बात, मुस्लिम धर्मगुरु या किसी भी धर्म के धर्मगुरु यदि कोई वक्तव्य देते हैं तो हमें लगता है कि वह अपने स्वविवेक से देते हैं। हमारा पार्टी का इंटरप्रिटेशन अपने स्वविवेक से इसलिए नहीं देते हैं सुधांशु त्रिवेदी और मौलाना मदनी, क्योंकि उस धर्मगुरु से राजनाथ सिंह की मुलाकात होती है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि राजनाथ सिंह से शिया धर्मगुरुओं का पुराना रिश्ता है, उनके परिवार से, उनके पुश्तों से पुराना रिश्ता है। ऐसे संदर्भ में मुलाकात से तुरंत बाद और 24 घंटे के भीतर 4 बार बयान देना यह इतना ही सरल नहीं है जितना समझाने की कोशिश करें। मधु किश्वर, क्या आप सहमत हैं? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आपने मोदी का इंटरव्यू किया, आपने मोदी के इंटरव्यू को बहुत लंबे इंटरव्यू में आपने बहुत सारा पक्ष जो नरेंद्र मोदी ने रखा वो सामने रखा। जाहिर है आप कुछ इनसाइडर के नाते कुछ आप जान रही हैं, तभी आप बार बार ट्वीट कर रही हैं। मैं फिर समझना चाहूंगा कि अब जब आप कहती हैं गैंग ऑफ 160, क्लब 160 और राजनाथ सिंह की मंशा पर संदेह पैदा करती हैं, सुधांशु त्रिवेदी जो सफाई दे रहे हैं, क्या इनसे सहमत हैं?
देखिए, ये इंटरव्यू के आधार पे नहीं, मैंने 1.25 साल गुजरात का अध्ययन किया। सिर्फ गुजरात में घूम फिर के लोगों के जरिए, आम इंसान के, नागरिक मुसलमान के जरिए मैंने नरेंद्र मोदी को पहचानने की कोशिश की। सारे कोर्ट डॉक्यूमेंट्स मैं समझ गया मधु किशोर, लेकिन मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैं राजनाथ के संदर्भ में मैंने सवाल पूछा मधु किशोर। दूसरी बात जी आ गई, बोल रही हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर पार्टी के लिए कम से कम राजनाथ सिंह गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाते कि बीजेपी, क्योंकि अपने किसी भी प्रदेश में दंगा नहीं होने देती, बीजेपी के शासन के सभी प्रदेश दंगा मुक्त हैं और कांग्रेस के शासन के सारे प्रदेशों में दंगे होते रहते हैं। समाजवादी पार्टी, ये सारी सेक्युलर पार्टियां सेक्युलरिज्म के नकाब के पीछे दंगों की राजनीति खेलती हैं। अगर कम से कम ये कहलवाते, मोदी को ना भी सर्टिफिकेट दिलवाते, तो मैं खुश हो जाती कि चलो कम से कम अपनी पार्टी की इज्जत का सर्टिफिकेट ये लेके आए धर्मगुरुओं से। चलिए एक मिनट मधु जाते हैं और अगले दिन पार्टी को वो ही। दूसरी बात, मोदी पर भी देखिए, ये जो है एक मिनट मधु किशोर, वक्त कम है, दूसरे मेहमानों से बात करेंगे। मधु किशोर आऊंगा, जरा सुधांशु त्रिवेदी आप जरा जवाब दीजिए, उसके बाद स्टूडियो में मैं लौटूंगा नौवानी साहब से। सुधांशु जवाब देंगे, सुधांशु त्रिवेदी, कि राजनाथ की मुलाकात के बाद इनका कहना है कुछ सकारात्मक सर्टिफिकेट लाते मोदी के पक्ष में, लेकिन सर्टिफिकेट लेकर यह आए कि मोदी से अच्छे हैं, वाजपेयी की तरह, और मोदी से तो खौफ ज्यादा। बीजेपी के पक्ष में, लेकिन वो अपने पक्ष में सर्टिफिकेट उन्होंने जारी करवाया। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा पूरी विनम्रता के साथ कि मधु केशर जी यद्यपि बहुत अच्छे भाव से बात कह रही हैं, परंतु कई बार क्या हो रहा है, अच्छे भाव मोदी के लिए, राजनाथ सिंह के लिए नहीं है। गलतफहमी में मत रहिएगा, विश्लेषण लो, सारे ट्वीट मेरे पास हैं। अरे मेरी बात, अरे मेरी पूरी बात तो, अरे बात तो पूरी होने दीजिए महाराज। जी सुधांशु जी, अरे मेरी पूरी, जी बोलिए सुधांशु जी। अरे वाक्य तो पूरा होने दीजिए, बोलिए। हो क्या रहा है कि कुछ राजनीतिक विश्लेषण जब ये इस प्रेमाइस पर विश्लेषण करने लगते हैं कि मुस्लिम धर्मगुरु से बयान दिलवाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की भी क्षति होती है और उन नेताओं की भी क्षति होती है। जैसे गुलाम मोहम्मद बस्तानवी ने मोदी जी के पक्ष में दिया तो प्रचार हो गया कि बयान दिलवाया गया है। नहीं, मदनी ने मोदी जी के पक्ष में दिया तो प्रचार हो गया कि दिलवाया गया है। सर, तो आपको क्या लगता है सर, ऐसा थोड़ी है कि सुबह सुबह उठे और उनको सपना आया कि आज मैं सर्टिफिकेट दे दूं राजनाथ सिंह को और मोदी के लिए बोलूं, खर्च ज्यादा है। जाहिर है मुलाकात के तुरंत बाद हुआ। सुधांशु त्रिवेदी, ऐसा तो है नहीं कि रात में सपना है, सुबह उठे कैमरा वाले को बुलाया और उसके बाद करें कि मोदी से डर लगता है जी, राजनाथ सिंह बहुत अच्छे हैं, रात में सपना आया हमें। 3 काम आप कर रहे हैं। अरे भाई मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए जी। जब आप किसी धर्मगुरु के बारे में यह बात कह रहे हैं तो आप 3 काम एक साथ कर रहे हैं। उस धर्म के गुरु के प्रति आप एक अविश्वास का प्रस्ताव उत्पन्न कर रहे हैं, उस कम्युनिटी में यह मैसेज दे रहे हैं कि बीजेपी मैनेज करके चुनाव दिलवा रही है, और इसके अलावा उसका राजनीतिक रंग जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है, और अनजाने में ये 3 चीजें हो रही हैं। चलिए सुधांशु त्रिवेदी, अनजाने में इसलिए नहीं हो रही है कि जाहिर है मुस्लिम धर्मगुरु, शिया धर्मगुरु से मिलने गए राजनाथ, कलवे सादिक से मिले, कलवे जब्बाद से मिले, फिरंगी माली से मिले। अगर मिलने गए और उन्होंने कहा कि वोट की बात करने गए, हमारे साथ स्टूडियो में भी धर्मगुरु है, मैं आ रहा हूं मधु किशोर और मीम अफजल आपके पास भी, लेकिन अब्दुल हमीद नौमानी, पहली बात कि अगर वो कहते हैं कि मोदी से डर लगता है और राजनाथ अच्छे हैं, तो क्या ये कोई इक्वेशन है कि मुसलमान को राजनाथ एक्सेप्टेबल लगते हैं लेकिन मोदी से डर लगता है, और डर लगता है तो क्या बात है? देखिए, बहस जो है और चर्चा जो है वो मुद्दों से भटक के, नहीं, ये आपकी राय है, मुद्दों से भटका नहीं, बहुत बड़ी बहस है ये। चलिए, हाँ, तो देखिए 2 चीजें, एक जो मोदी का अतीत है वो जो है वो भय से जो है वो भरा हुआ है, और जो वर्तमान है उसमें जो है वो झूठी बात दोहरा रहे हैं। अरे ये जो सुप्रीम कोर्ट उसको बर्खास्त कर चुकी है, आपने जो है अभी कुछ दिनों पहले जो है सुब्रमण्यम स्वामी का 12 साल, आप चुप तो रहिए, मैंने आपकी हर बात जो है चुप होकर जो है वो सुनी है, लेकिन आप जो है वो बोलती जा रही है। बिल्कुल आप, जैसे मैंने आपकी बात सुनी, आप तो सुनिए पहले, आप चुप तो रहिए। हमने जैसे आप झूठ बार बार मत बोलिए। देखिए, झूठ आप जो है वो किसी को जो है वो झूठा नहीं कह सकती है। वैसे मैं भी आपको कह दूं, ये जो है
अभद्र भाषा का जो है वो प्रयोग न कीजिए किसी के बारे में। मैंने आपसे ये नहीं कहा, ये विचारधारा की जो है लड़ाई है। जैसे मैंने जो है बहुत जो है वो शांति से खामोश रह के आपकी बात सुनी, तो आपको भी सुनना चाहिए। हमको पता है आपके बारे में और आपकी पार्टी के बारे में, संघ के बारे में। ऐसा नहीं कि हमने, हमारे लोग भी गुजरात में काम कर रहे हैं, हमने भी 5,000 बनाया है। मुद्दे पर आइए, क्या मोदी से अतीत को लेकर जो है वो मेरे ख्याल में जो कल्बे जव्वाद साहब को जो बयान है वो बहुत ही अर्थपूर्ण है। जो बीजेपी में जो है मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह और जो है सुषमा स्वराज वगैरह की एक अलग लाइन जो है वो किसी न किसी जो है रास्ते से ये जो है वो लाइन जो है कल्बे जव्वाद तक पहुंची होगी। ऐसा नहीं कि बीजेपी वालों ने ये बात, चलिए बहुत अहम बात है कि किसी न किसी रास्ते तक ये अलग लाइन पहुंची। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, अब्दुल हमीद नौमानी साहब ब्रेक के बाद लौटेंगे। सुधांशु त्रिवेदी आपके पास, मधु केश्वर, मीम अफजल माफ करें आपसे कम बात कर पाए। ब्रेक के लखनऊ में कल्बे जव्वाद शिया गुरु से राजनाथ सिंह की मुलाकात के बाद कल्बे जव्वाद ने कहा कि मुसलमानों को मोदी से डर लगता है, राजनाथ सिंह बेहतर हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा, एएनआई के इंटरव्यू में कहा कि एक बार जब मैं मुसलमानों से मिलूंगा तो मुसलमान मुझे प्यार करने लगेंगे। और इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे मोदी से दी के उन इरादों से डर है जो हिंदुस्तान में करना चाहता है, मुसलमानों को मिटाना चाहता है, कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है। तमाम तरह के बयान, आरोप नरेंद्र मोदी पर। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, मधु केश्वर हैं, मीम अफजल हैं और बाकी मेहमान हैं। नौमानी साहब, ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे, सवाल यह उठता है कि यह डर खत्म होने का वक्त आ गया, क्योंकि अगर 12 साल हो गए कोई दंगा नहीं हुआ, कोई ऐसी घटना नहीं हुई, यूपी में 125 दंगे हुए, तो क्यों ये डर? क्या इस डर को दिखाकर ही एक तरह की वोट की पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है? देखिए, हम जो है इस भाई की राजनीति के खिलाफ हैं। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना महमूद साहब, उन्होंने भी कहा था कि जो घोषणा पत्र में जो वादे करती हैं धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, उनको जो है वो पूरा करने में विफल रह जाती है। तो उससे जो है वो तवज्जो हटाने के लिए जो है वो भय की राजनीति जो है शुरू हो जाती है। तो भय की राजनीति जो है, मुझे लगता है